ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये दोनों आत्म ध्यान कहे जाते हैं। वैसे 4 वेद हैं आत्म ध्यान के। इष्ट क्या है? अपने लिए अनुकूल, कब? समय समय पर, हमेशा नहीं। यह आत्म ध्यान हुआ। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट इष्ट नहीं था, उसका संयोग हुआ। उसके वियोग के बारे में स्मृति समन्वय करते, बार बार उसी का चिंतन, ये स्मृति समन्वय है। धर्म ध्यान करने की बात कही रही है। धर्म ध्यान किसका नाम है? तो आचार्यों ने कई स्थानों पर कहा है, आत्म ध्यान का नहीं होना ही धर्म ध्यान। रौद्र ध्यान अलग वस्तु है ही, लेकिन आर्थ ध्यान का स्वरूप समझे। अनिष्ट का संयोग होता है तो प्राय करके सब लोग उससे प्रभावित होते, किंतु इष्ट के संयोग को भी स्मृति समन्वय का यदि रूप देते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो और भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले कर्म हैं, उदय में आने को है, उसको रोकना चाह रहे हो आप। इसलिए आचार्यों ने कहा, इन दोनों परिस्थितियों में ज्ञानी लोग न ही इष्ट का स्वागत, न ही अनिष्ट का बहिष्कार, इसका नाम ध्यान और शुभ ध्यान कहा है। धर्म ध्यान की पहचान बहुत थोड़ी सी कठिन हो जाती है, किंतु आर्थ ध्यान की पहचान कोई कठिनाई नहीं। हमारे परिणाम जो हमारे संवेदन में आ रहे हैं, तो उससे अपने आप ही ज्ञात होता है, मैं इसको इष्ट नहीं समझ रहा हूँ, अथवा मैं इसका तिरस्कार करना चाह रहा हूँ, मैं इसका एक प्रकार से इसका दर्शन करना नहीं चाह रहा हूँ। अनेक प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, यह हमारे भीतरी आत्म साधना की कमजोरियाँ हैं। दवाएं काम करती है, पक्की बात है, इन कमजोरी को दूर करने का श्रेय दूसरे और जाति की है। औषध के द्वारा रोग का ठीक होना होता है। रोग ठीक होने के उपरांत भी औषध का काम तो हो गया, कमजोरी जल्दी नहीं जाती। सही बात है, सही बात है। आओ तो कहो फिर, हाँ, समर्थन होना चाहिए ना। ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। श्रम के लिए भूख भी लगेगी। रोग तो नहीं रहा, लेकिन भूख लगना और रोग का दूर होना दो वस्तु है। हर एक व्यक्ति के जो कमजोरी है एक सी नहीं रहती, और जो बलजोरी रहती है, इसको हम औषध का गुण नहीं मानते, किंतु हमारी जो
पाचन शक्ति है, हमारी अवधारणा ही है। अब रोग ठीक हो गया, चलो रोग तो ठीक हो गया लेकिन कमजोरी जा नहीं रही, ये क्यों रोता है? आइए कहाँ से कमजोरी? उसके लिए अब दवाई नहीं करना है, खुराक बनाओ। खुराक का मतलब क्या? दवाई के लिए देते थे, ये भी एक खुराक है, ये 5-6 खुराक है, खा लो। फिर इसके उपरांत रोग ठीक हो जाएगा। फिर शक्ति कैसे आएगी? अरे शक्ति तो भीतर है, शक्ति तो भीतर है, वह अपने आप ही ऊपर की ओर आ जाएगा। जितने पानी के जो स्रोत है उसके सिर के ऊपर मिट्टी डली हुई है, उसको आप उठाते चले जाओ, पानी तो फूटना ही है। इस प्रकार आप आर्य ज्ञान से जब बच जाते, धर्म ज्ञान होना लग जाएगा। यही धर्म ज्ञान है, इसको पहचानो। यदि आर्य ज्ञान को आपने नहीं पहचाना तो फिर धर्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। रोग को आप यदि नहीं पहचाना, फिर आप विशेष कमजोरी को दूर करने वाली वस्तु खा भी लो, वो आपके लिए पुनः एक प्रकार से रोग की ओर ही ले जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ खा लोगे, पेट में जाकर के बैठ जाएगा। कसरत करिए, उद्दीपन हो, मतलब रोग ठीक हो गया तो उल्लास तो आ जाए, उछलने लग जाए। मतलब कैसे उछल आएगा? अरे मन में तो उछल आ सकते है ना, वचनों के लिए भी कह सकते हैं अब तो ठीक हो गया मैं, अब तो ठीक हो गया मैं, चल नहीं पा रहा है तो पैर रखूंगा तो चलूंगा। कैसे पैर रखेंगे? अरे सब किसी का सहारा ले लेंगे, उसमें क्या बात है। इस प्रकार बच्चों को भी उत्साहित कराया जाता है और अच्छे ध्यान की ओर प्रेरित किया जा सकता है। कुछ लोग इसको इस रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी कमजोरी बहुत दिन की है, इसलिए एकदम वो साहस नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारा आपसे ये कहना है कि मैं औषध तो हमने दे दिया, लेकिन मैं शक्तिवर्धक वस्तु मैं दे नहीं सकता, ये आप लोगों के पास है। उदारता के साथ आप काम करिए। ये मावट का दिन है, नहीं समझते? अब इसमें आध्यात्म छोड़ने का उपक्रम ऐसा ही किया जाता। प्रतीक्षा कर ले, मावट चली जाए। मावट चली कैसे जाए? किसान माना फेर रहा है, बहुत फायदा नहीं, आप नहीं समझ रहे। हाँ, अघन बरसे क्या सोनो और पौष बरसे दूनो। हाँ, और फागण में सब गया, सूना सूना हो जाएगा फागुन में। ये तो सोना और ये दूने की बात है। इसलिए हमेशा हमेशा इसमें समता रखना भी धर्म ध्यान है। हाँ, नहीं समझे? सर्दी के समय पर तालियों की आवाज़ कम आती। अब हमारे कहने से ये कहाँ से बिजली आ गई, ये करंट कहाँ से आ गई? इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक।
उत्तेजना में लाना अनिवार्य है। उत्साह भंग नहीं होना चाहिए, किंतु उत्साह का विकास होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखो, आप लोगों के पास उत्साह कम रहता है, उत्सुकता ज़्यादा रहती है। उत्सुकता और उत्साह में महाराज जमीन आसमान का अंतर है। उत्सुकता एक प्रकार से हमारे गति को रोकने वाली वस्तु होती है। उत्साह उमंग ये अलग होता है। आचार्यों ने ध्यान के लिए हमेशा हमसे उत्साह चाहिए। उत्साह रखोगे, उत्साहात दर्शना रुचे है योग प्रवृत्ति, ये योग की सिद्धि जो होती है विशुद्धि मूलक हुआ करती है, वर्धमान होना चाहिए। क्या वर्धमान? तो हीमान हो गया है। ऐसे व्यक्तियों के साथ देना अच्छा नहीं समझे। विशुद्धि ज़्यादा चाहिए। कभी कभी विशुद्धि आती है तो हमारे प्रमाद के कारण रुक जाती है। इसलिए हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे गुणवान व्यक्तियों के पास रहा करो, संगति किया करो। उस संगति के कारण अपने आप ही उछाल आने लग जाता है। इसलिए वृद्धावस्था में भी जवानी आ जाती है। कैसे नहीं आ जाती? अरे क्यों नहीं आएगी? आप पर्याय की ओर देख रहे हो इसलिए तो नहीं आती। द्रव्य दृष्टि रखा करो। कोई लोग द्रव्य तो इकट्ठा करते, लेकिन उसका उपयोग किया करो समय पर, अपने आप का। जितने बार चरवण होगा उतने बार में चरित्र का विकास। चरण होता चरना चरना, तो चरना तो भोजन का नाम है, किंतु जुगाली करना। बैठे बैठे सार में गैया को देख लो, मालूम पड़ेगा। खा करके आई है और उसका पूरा का पूरा बैठे बैठे जिसको वह निकाल करके लाला रस में मिश्रित करके और दूध बनाने की प्रक्रिया में लगा देती है। बिल्कुल उसी में लाला रस उत्पन्न होता है। मुख में रक्षे मात्र से नहीं, जितने समय तक वह वहीं के वहीं वह चरवण के साथ उसमें से लाला रस बोलते हैं, इसको रस बोलते हैं। जो खाया वो रस नहीं होता, ध्यान रखना। अपने यहाँ 7 धातु होते हैं, उनमें से एक रस होता है। वह मिश्रण का नाम, पाचन का नाम भीतरी जठराग्नि के साथ उसका योग मिलता चला जाता है, तो ये होता है। इसलिए ज़्यादा हम खिलाना नहीं पसंद करते हैं, और आप खाने को ही पसंद ज़्यादा करते हैं। नहीं समझे कि उससे रस बनने वाला नहीं है। टॉनिक ले लेंगे, वो टॉनिक का मतलब क्या होता है? टोन बदल दिया आपने। टॉनिक से काम नहीं चलता, किंतु उद्दीपन से चलता है। उद्दीपन का अर्थ क्या? हमेशा हमेशा वह दीपक के जो लो है वह ऊपर की ओर तो जा रही है, लेकिन उसके ऊपर काली किट्ठियाँ लगी हुई रहती है। तो दीपक के ऊपर करने से पूर्व में ये देखा जाता, भैया अंगूठा और तर्जनी कैसे मिल लो। काय को मिल लो? दीपक को नहीं, बाटी को। हाँ, तभी प्रकाश चारों ओर फैलेगा। इसी प्रकार विशुद्धि हमेशा हमेशा बढ़ोतरी के साथ होना चाहिए। घबराओ नहीं। बड़े बाबा के महर्ष होना है
तो सभी प्रकार से किसानों को भी तो होना चाहिए ना। तो दोनों, हाँ, तो ये बात है। भीतर की जो करंट है, गुरुजी कहा करते थे, सर्दी के समय पर बूढ़ा भी भागता है। हाँ, सर्दी के समय पर बूढ़ा भी भागता है, क्योंकि सर्दी साथ हो जाती है। हाँ, और बूढ़ा भागने लग जाएगा तो भूख अपने आप ही खुल जाएगी। गर्मी के समय पर भूख नहीं के बराबर रह जाता है, क्योंकि स्वयं सूर्य नारायण को गर्मी लग रही है, कदम नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में, हाँ ये बात है, गर्मी के दिनों में 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे का रात हो जाती है। बस अब दिन भर पानी पीते रहो, खाया नहीं जाता महाराज। खाया कैसे नहीं जाता? सर्दी यदि खा जाते, खूब खा जाते, सर्दी खाई ही नहीं तो गर्मी लू खाओ, समझे? इसीलिए हमेशा हमेशा धर्म ज्ञान करने वाला दोनों मौसम को अपने अनुरूप बना करके चलता है। जवानी में अच्छे अच्छे तप किया करो, किंतु तपो नहीं स्वयं, समझे? आप पश्चाताप करते बाद में और करोगे तो पौष में क्या होता है? फसल दूना हो जाएगा, ये विश्वास किसान को रहता है। और व्यापारी बानिया वो क्या करता है? मंदी आ जाए, मंदी बाजार में मंदी आ जाए, अरे फिर आप किसान के भी चीज को अपने अंडर में लेना चाहते हो, गड़बड़ है। इसलिए किसान लोगों का हर्ता चला था। भारत में किसानों के माध्यम से ही भविष्य को आंका जाता है। इसी प्रकार आप लोगों के उत्साह के माध्यम से ही कैसा महोत्सव होना ये सब मालूम पड़ रहा है। अहिंसा परमो धर्म की जय।